प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान भक्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए किस तरह से परीक्षा लेते हैं, आज की कहानी से हमें यही सुनने को मिलने वाला है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और अर्जुन को अहंकार आ गया था। अहंकार इस बात का था कि उसने 18 अक्षौहिणी सेना को गाजर मूली की तरह काट के समाप्त कर दिया था। कौरवों का नाश हो चुका था। धर्म की विजय पताका दिगंत में लहरा रही थी और स्वाभाविक है अहंकार आना तो, पर अहंकार इस बात का भी था कि भगवान कृष्ण जो कि आराध्य है, उनका मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, तभी तो वे मेरे रथ के सारथी भी बने। मेरा रथ उन्होंने चलाया, मुझे सन्मार्ग की राह दिखाई, मुझे उनके दिव्य विराट का दर्शन हुआ। मेरे जैसा भक्त इस संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं है। इस बात का हम आ गए। भगवान तो त्रिकाल विज्ञ थे, वे समझ गए यह अहंकार अर्जुन को गर्त में ले जा सकता है। उसके अहंकार का विनाश करने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन योगी का वेश धारण करो, हम चलते हैं कहीं। पर कहां? पार्थ, तुम्हें मैं जितना कहता हूं उतना करो। और अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ने योगी का रूप धारण किया और जंगल के अंदर वे चले गए। जंगल में उन्होंने एक भयंकर बब्बर शेर को पकड़ लिया और उस शेर के साथ मोरध्वज, जो कि विष्णु का भक्त था, राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंच गए। मोरध्वज राजा जो थे वे दानी थे, अतिथि सत्कार में अत्यंत निपुण थे। उनके दरवाजे से कोई भी भिक्षु, कोई भी साधु खाली हाथ नहीं जाता था। जैसे ही राजा को मालूम हुआ कि दो योगी एक शेर के साथ उसके राज दरबार के बाहर खड़े हैं, तो भागा भागा आया और चरणों में नतमस्तक होते हुए कहने लगा कि आप आए हो तो मेरे घर पर पधारिए और भोजन करके मुझे इस गरीब को, इस दास को आशीर्वाद दीजिए। आपके यथोचित भोजन बनाने का मैं निवेदन करता हूं, आप आइए तो सही, मुझे उपकृत कीजिए। कृष्ण ने कहा कि हमारा तो कुछ नहीं, हमारी यथोचित की बात ही अलग हो जाती है। हम तो साधु है, रमते राम है, जो मिला सो खा लिया। पर ये हिंसक प्राणी हमारे साथ है और ये सिर्फ और सिर्फ मांस का लोलुपी है, इसलिए हम शायद आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। उसने कहा, नहीं प्रभु, आप आदेश दीजिए, आप वचन दीजिए, आप कहीं मुकर तो नहीं जाओगे। उसने कहा, नहीं मुकरूंगा। इस शेर की आज इच्छा है कि आपका जो इकलौता बेटा है 3 साल का रतन कुंवर, उसका मांस खाने का ये इच्छुक है, क्या आप खिला पाओगे? एक क्षण के लिए तो मोरध्वज प्रकंपित हो गए। अर्जुन भी देखने लगा, भगवान ये आज क्या हो गया आपको, आप क्या मांग क्या रहे हो? अर्जुन को इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, तुम चुप रहो, देखते जाओ।
मोरध्वज ने कहा, मैं अपनी पत्नी से एक बार पूछ लूं, क्योंकि रतन कंवर सिर्फ मेरा ही पुत्र नहीं है, उसका भी है, और उसकी आज्ञा लेना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है। मोरध्वज अपनी पत्नी के पास जाते हैं। उनकी पत्नी भी पतिव्रता होती है। अपने पति का म्लान मुख देखकर पूछने लगती, क्या हुआ, आज तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अतिथि आए हुए और वो भी उच्च कोटि के योगी दिख रहे हैं। उनका तेज देदीप्यमान है, चमक रहा है, ललाट एकदम लख लख 100 सूर्यों का प्रकाश जैसे उनके चेहरे पर प्रकाशित हो रहा है। द्वार पे आए हुए साधु खाली चले जाए, बिना भोजन किए चले जाए, ऐसा तो मेरी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ। पर उनकी इच्छा है कि उनके साथ एक शेर भी है और वो अपने बेटे का मांस खाना चाहता है। एक बार रानी भी सहम गई, पर दूसरे ही क्षण वो कहने लगी कि आपकी आन बान और शान के खातिर रतन कुंवर जैसे एक नहीं, मैं 100 पुत्रों को भी न्यौछावर कर सकती हूं। आप उन्हें आदर के साथ बुलाइए। 56 भोग बनाए गए, दोनों को आसनस्थ किया गया, खाने की थाली परोसी गई। सोने की थाली के अंदर विविध पकवान थे। कृष्ण तो बड़ी मस्ती से खा रहे थे, पर अर्जुन के मुंह से वो एक निवाला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सामने नहला धोला कर रतन कुंवर को बैठा दिया था और अपने ही हाथों से मोरध्वज को उस बच्चे की बलि की तरह काटना था। और मोरध्वज ने उसके 2 टुकड़े किए, शेर को भी खिलाया, पर अपने बेटे के 2 टुकड़े होते देख के रानी की आंख से आंसू आ गए। बस आंसू देखते ही कृष्ण बीच में से खड़े हो गए और गुस्सा करते हुए बोले कि तुम्हारे मन के अंदर पुत्र मोह था, तुमने अपने अच्छे मन से नहीं खिलाया। अर्जुन से रहा नहीं गया, पर अर्जुन समझ गया कि मेरे मन में भाव आए थे कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, ये तो मेरे से भी बढ़कर है। अभिमन्यु की मृत्यु पर मैं कितना हताश हो गया था, निराश हो गया था, पर ये तो अपने ही पुत्र की बलि चढ़ाते थे। आंख में आंसू आना तो स्वाभाविक है। उन्होंने कृष्ण को अपने दोनों हाथों से उनके पैरों को जकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु, मेरी आंखें खुल गई है, आपने सब मुझे दिखाने के लिए किया है, सारी माया आप कृपया समेटो अपनी माया को, पुत्र को जिंदा करो, मैं ये सब नहीं देख सकता। पर मेरा अभिमान आज चूर चूर हो गया है। मेरे से भी कई भक्त ऐसे आपके जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन को स्मित हास्य हंसते हुए कृष्ण ने कहा, देखो माया समेट रहा हूं। उन्होंने रानी से कहा कि अपने पुत्र को आवाज दो। रानी सोचने लगी, अब ये क्या है, पुत्र तो 2 विभागों में विभाजित हो गया, टुकड़े हो गए, फिर भी साधुओं का आदेश। उसने रतन कुंवर आवाज दी। आश्चर्य, रतन कुंवर भीतर से भागता हुआ आया और अपनी मां से लिपट गया। भगवान कृष्ण ने वहां पर भी अपना विराट स्वरूप मोरध्वज, उनकी पत्नी और रतन कुंवर को दिखाया। मोरध्वज गदगद हो गए। आहा प्रभु, आप स्वयं मेरी परीक्षा लेने के लिए आए आज, और मुझे खुशी है कि मैं इस परीक्षा में सफल हो गया। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मोरध्वज ने कहा कि बस एक ही वरदान दो प्रभु, ऐसी कठोर परीक्षा अपने भक्त की कभी मत लेना। तथास्तु कहते हुए कृष्ण ने कहा और अपनी माया समेट कर वहां से जाने लगे। कहने का अभिप्राय दोस्तों, अर्जुन को वास्तविक अभिमान को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने किस तरह से अपनी माया रची। भगवान अपने भक्त का कभी भी अहित नहीं होने देते, पर समय समय पर उसकी परीक्षा भी लेते हैं, और उसी की परीक्षा होती है
जो उस परीक्षा के अंदर सफल होने की काबिलियत रखता है। हर एक की भगवान परीक्षा नहीं लेता है। इसलिए दोस्तों, दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं तो घबराओ मत। वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। उस परीक्षा की घड़ी में अपनी हिम्मत मत हारो, बस उसके ऊपर विश्वास रखो, वो आपका कभी भी अहित नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।